खबर पर आगे बढ़ेंगे तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव के चहेते पूर्व आईएएस सत्येंद्र सिंह पर सीबीआई का शिकंजा कस गया है। उनके खिलाफ कौशांबी में खनन पट्टों के आवंटन को लेकर एफआईआर करने के साथ सीबीआई ने लखनऊ सहित उनके 9 ठिकानों पर छापेमारी की है। बिल्कुल, छापेमारी के दौरान सीबीआई को पूर्व आईएएस के ठिकानों से 44 अचल संपत्तियों के दस्तावेज के साथ साथ 10 लाख रुपए की नकदी और 51 लाख रुपए से ज्यादा की एफडी मिली है। आपको बता दें अंजलि कि संपत्तियों की कीमत 100 करोड़ से ज्यादा आकी जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि सत्येंद्र सिंह अखिलेश यादव की सरकार के समय लखनऊ के जिलाधिकारी थे, साथ ही लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रहे हैं और उनके कार्यकाल में ही लखनऊ में गोमती नदी पर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। सपा सरकार की आंखों के तारे रहे लखनऊ डीएम और एलडीए वीसी सत्येंद्र सिंह के घर पर सीबीआई की छापेमार कार्रवाई हुई। सत्येंद्र सिंह पर आपको बता दें कि अकूत संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप है। सीबीआई ने सत्येंद्र सिंह समेत 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। छापेमार कार्रवाई के दौरान सत्येंद्र सिंह के घर से 44 अचल संपत्तियों के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। बिल्कुल, बता दें कि सीबीआई के हाथ 100 करोड़ से अधिक की कीमत की संपत्तियां और बैंक खाते सीबीआई के हाथ लगे हैं और अंजलि ने सीज भी कर दिया गया है। ये बेहद अहम बात है। समाजवादी पार्टी सरकार में काफ़ी चहीते और काफ़ी प्रसिद्ध रिटायर्ड आईएएस सत्येंद्र सिंह के घर पर लखनऊ समेत कई ठिकानों पर छापा सीबीआई ने मारा है। 2012 से 14 में कौशांबी में डीएम रहते वहां पर अकूट संपत्ति बनाई थी और ये आरोप है कि खनन को लेकर कई उन पर आरोप लगे थे। उसी मामले को लेकर सीबीआई ने छापा मारा। हम इस वक्त उनके घर के बाहर खड़े हैं, आपको दिखा सकते हैं। ये सत्येंद्र सिंह की कोठी है जो काफ़ी लंबी बनी हुई है। इसमें टावर भी लगा हुआ है और इसके पीछे जिस तरीके से उन्होंने घर में जिस तरीके से उनकी छापेमारी के दौरान ये बताया जा रहा है कि सीबीआई ने करीब 44 अचल संपत्तियाँ 10 करीब बरामद हुई हैं। कई बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए की संपत्ति जो रुपए बरामद हुए हैं। यहाँ तक की आरोप है सीबीआई की जो प्रेस रिलीज जारी हुई उसमें ये जिक्र है कि करीब 1 लाख रुपए पुरानी करेंसी भी इनके घर से मिली है। तो आप अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुरानी करेंसी को कितना समय हो चुका है बंद हुए, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सत्येंद्र सिंह वो पुरानी करेंसी खपा नहीं पाए थे। यानी अकूट संपत्ति इनके पास जो जिस तरीके से उन्हें बनाया। अब सीबीआई लगातार इनके उस पर छापेमारी के दौरान लखनऊ से लगाकर दिल्ली के कई ठिकानों में छापेमारी की है, जिसमें अकूट संपत्ति के जो दस्तावेज बरामद हुए हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है और उनसे लगातार पूछताछ करेगी। फिलहाल उनसे पूछताछ में सीबीआई ने जिस तरीके से जो सबूत इकट्ठा किए हैं उसको लेकर अभी पूछताछ करने वाली है। और साथ ही साथ जिस तरीके से सत्येंद्र सिंह पर लगातार आरोप लगे, समाजवादी पार्टी में काफ़ी चहीते रहे। लखनऊ के जिस समय डीएम थे उसी समय उनको वीसी का भी चार्ज दिया गया था। यानी वो जब चाहते थे उसी विभाग का चार्ज ले लेते थे समाजवादी पार्टी में। ये सब आरोपों के बाद आज जिस तरीके से सीबीआई ने छापा मारा और इतनी संपत्ति के बारे में उनकी जानकारी मिली, तो कहीं ना कहीं ये सुर्खियों में खबर आई और लखनऊ समेत दिल्ली तक जिस तरीके से हवा फैली कि आईएएस के घर छापा पड़ने के बाद क्या क्या संपत्ति बरामद हुई है। अब देखना ये होगा कि सीबीआई और कितने पर्त खोलेगी और कितने ठिकानों पे छापे मारेगी, क्या क्या उनके घर से और मिल सकता है। कैमरा पर्सन आशीष कश्यप के साथ अनूप सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। तो अनिल के अंकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ब्यूरो हेड हैं आप, लखनऊ से सीधे जुड़े हैं, सत्येंद्र सिंह के घर के बाहर से मौजूद हैं। मैं आपसे समझना चाहूंगी अनिल जी कि जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है, प्रशासनिक अधिकारियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। योगी राज में सीबीआई ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया। ऐसे में सपा की मुश्किलें कितनी बढ़ेंगी? निश्चित रूप से इतना है कि अखिलेश सरकार में जो लोग उनके नजदीकी थे और पैसा कमाने में उनका बहुत ज्यादा नाम आ रहा था, उन पर योगी सरकार ने आते ही शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। और अब की बात ये खास बात हुई है कि जब कौशांबी में डीएम थे उसके वहां पे हुए खनन घोटाले को लेकर के जो हाईकोर्ट का आदेश था, उस आदेश के तहत जो सीबीआई कार्रवाई शुरू हुई और ये अभी लंबे समय तक मामला दबा रहा, लेकिन अचानक ये जो कार्रवाई हुई उससे पूरा ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी अब ये सोचने को मजबूर हो गई है कि किस तरीके से काम किया जाए और किस तरीके से न किया जाए। आज मैं दिखाता हूं कि 1984 बैच के पीसीएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह यादव किस तरीके से उनको अवार्ड किया गया और
2004 में इनको आईएएस अवार्ड हुआ। उसके बाद जब अखिलेश सरकार आई 2012 में, तो 2012 में इनको लखनऊ का 2012 में कौशाम्बी का जिलाधिकारी बना गया। कौशाम्बी के जिलाधिकारी बनने के बाद वहां पर खनन घोटाले के मामले तमाम प्रकाश में आए, तमाम अवैध पट्टा देने के मामले प्रकाश में आए। लेकिन अब स्थिति सवाल अभी नहीं उठता। 2014 तक वहां पर रहने के बाद जब तमाम शिकायतें आई तो अखिलेश सरकार को मजबूरन वहां से हटाना पड़ा, लेकिन हटाया नहीं गया, बल्कि उनको प्रोन्नत करके लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का महत्वपूर्ण पद, जिलाधिकारी का पद दिया गया। कुछ ही दिन बाद उनको लखनऊ विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष भी बना दिया गया। एक साथ दो काम देखने वाले। अनिल जी, जाहिर तौर पर राजनीतिक संरक्षण के बिना तो ये सब होना भी नामुमकिन यहाँ पर था। लेकिन अभी हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि सीबीआई ने छापेमारी की है, कई ठिकानों पर छापेमारी की अभी भी जारी है, और कई जो ये पूर्व आईएएस है उनके रिश्तेदार भी इस शिकंजे में आ सकते हैं, या कोई पूर्व के सपा के जो राजनीतिक नेता, रसूखदार नेता रहे हैं, उनके भी नाम इसमें सीबीआई जांच में सामने आ सकते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है पूजा जी। यहाँ पे जो स्थिति है वो सीबीआई की जांच पड़ताल में बड़े बड़े अधिकारियों और बहुत तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम भी हैं। उनमें से कई समाजवादी पार्टी के नेता वो भी हैं जो इस समय भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं और उनके भी नाम हैं। इस तरीके से राजनीतिक क्षेत्र में भी, सियासी क्षेत्र में भी हलचल मची हुई है कि किसके नाम खुल जाएंगे और कौन कौन सीबीआई के चपेट में आ जाएगा। जी, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा पूजा जी, मैं वहां से खड़ा हूं। लेते रहेंगे।